ये वही लोग हैं जो सिर्फ हड़ताल, चक्का जाम और धरने में विश्वास करते हैं। जोमेटो वाले ने स्ट्राइक कर रखा है, ये ऑर्डर ले जा रहा है और जबरदस्ती कर रहा है। इस भाई के हाथ में जबरदस्ती कर रही है। डिलीवरी वाले भैया या ऑफिशियली गिग वर्कर कहे जाने वाले लोग कितना कमाते हैं, उनके लिए कंपनियां क्या करती है और 10 मिनट में डिलीवरी कैसे होती है, सब कुछ उन्होंने समझाया है। इसमें से पेट्रोल का खर्च निकाल कर भी 1000 बचते हैं। इसके ऊपर से भी साल में लगभग औसतन रुपए की कमाई टिप से होती है। और याद रखिए, ये पैसा कमाने के लिए आपको ना कोई डिग्री चाहिए ना डिप्लोमा। एक बड़े मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग ने कहा था कि इन गॉड वी ट्रस्ट, ऑल अदर्स मस्ट ब्रिंग डेटा। यानी हम केवल भगवान पर विश्वास करते हैं और किसी को अपनी बात मनवानी है तो वो डेटा लेकर आए। गिग वर्कर्स यानी स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी बॉय का काम करने वालों को लेकर चल रही बहस के बीच इसी डेटा ने हवा का रुख बदल दिया है। जहां एक और कोलकाता और कानपुर जैसे शहरों को बर्बाद करने वाली कम्युनिस्ट जमात ने अब इन्हें भड़काने का ठेका लिया है, तो वहीं जोमेटो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां खड़ी करने वाले फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने ध्रुव राठी और कुणाल कामरा जैसे इन न्यू एज कम्युनिस्टों को डेटा देकर चुप करा दिया है। डिलीवरी वाले भैया या ऑफिशियली गिग वर्कर कहे जाने वाले लोग कितना कमाते हैं, उनके लिए कंपनियां क्या करती है और 10 मिनट में डिलीवरी कैसे होती है, सब कुछ उन्होंने समझाया है। ये बात क्यों लॉजिकल है, ये भी मैं आपको एग्जाम्पल से बतलाऊंगा। सबसे पहले बात कमाई पर, क्योंकि कम्युनिस्टों और कथित समाजवादियों ने इसी को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचाया है। दीपेंद्र गोयल ने बताया कि उनकी कंपनी के लिए अगर कोई गिग वर्कर हर महीने 26 दिन और हर दिन 10 घंटे काम करता है तो उसे महीने में औसतन 26,500 रुपए की कमाई होती है। इसमें से पेट्रोल का खर्च निकाल कर भी 21,000 बचते हैं। इसके ऊपर से भी साल में लगभग औसतन 7,488 रुपए की कमाई टिप से होती है। और याद रखिए, यह पैसा कमाने के लिए आपको ना कोई डिग्री चाहिए ना डिप्लोमा, सिर्फ 2 व्हीलर चलाना आना चाहिए। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो इसका भी इंतजाम हो जाएगा। अब सोचिए, ऐसे स्किल सेट वाले अगर जोमेटो या स्विगी, पोर्टर, ब्लिंकिट या ऐसी कोई कंपनी में काम नहीं करे तो उनके पास और क्या ऑप्शन है। इस देश में केवल एक और ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इस अनस्किल्ड लेबर को जॉब मिल सकती है, और वो है मनरेगा या फिर जी राम जी। आपको पता है जी राम जी में मैक्सिमम कमाई कितनी होती है? अगर हम हरियाणा का एग्जाम्पल लें तो वहां भी प्रतिदिन केवल 400 रुपए ही दिए जाते हैं, और ये ट्रांसलेट होता है 26 दिन के कमाई के हिसाब से 10,400 रुपए में। और ये काम आपको साल के 365 दिन मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना ही यहां कोई एम्प्लॉय बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। यहां काम भी मैनुअल लेबर वाला है, और ये उपलब्ध भी है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाकों में। और सरकार अगर चाहे भी तो इसे देशव्यापी स्तर पर लागू नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे बजट का भट्ठा बैठ जाएगा। तो एक सम्मानजनक कमाई देने वाले इन गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म से मांग ये कि अनस्किल्ड काम के लिए वो सारे बेनिफिट्स दे जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं। ये सिर्फ कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं, और ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इन गिग वर्कर्स का भला चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो सिर्फ हड़ताल, चक्का जाम और धरने में विश्वास करते हैं और लोगों की भावनाएं भड़काकर अपना मार्केट तैयार करते हैं। कुणाल कामरा, ध्रुव राठी और वीर दास जैसे इन्फ्लुएंसर ने शायद आज तक एक मक्खी के लिए भी रोजगार ना पैदा किया हो। और जो कंपनियां आज के समय में लगभग 1 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल रही है, उन्हें अपना बेसिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने का मौका दे रही है, तो उन पर यह कम्युनिस्ट जमात दुनिया भर के प्रश्न कर रही है। इन कम्युनिस्टों की एक और बहस है कि इन प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी होती है, इसलिए गिग वर्कर प्रेशर में काम करते हैं।
लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि जल्दी डिलीवरी इसलिए नहीं होती कि क्योंकि डिलीवरी बॉयज फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह गाड़ी चलाते हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया गया है। दीपेंद्र गोयल का कहना है कि उनका एक एवरेज ऑर्डर 2 किलोमीटर में डिलीवर्ड होता है। ऐसे में 10 से 15 मिनट में इसे डिलीवर करना आसान होता है क्योंकि दूरी कम है, यानी डिलीवरी जल्द होने का कारण तेज ड्राइविंग नहीं बल्कि ब्लिंकिट या जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म का इंफ्रा है जो इसे पॉसिबल बनाता है। इसको भी एक उदाहरण से समझिए। आज से 25 साल पहले अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना होता था तो आप क्या करते थे? सीधी सी बात है कि बैंक जाते, फॉर्म भरते, लाइन में लगते और फिर पैसा ट्रांसफर होता। इस प्रक्रिया में कम से कम आधा घंटा लगता, बशर्ते लंच ब्रेक ना हो। लेकिन क्या आज ये काम हम कुछ सेकंड में नहीं कर लेते? इसी तरह पैसा निकालने के लिए भी आपको आधा घंटा खर्च करना पड़ता, लेकिन आज आप किसी एटीएम में जाइए और विद इन मिनट्स आपके हाथ में कैश होगा। तो हर समस्या का समाधान तेज गाड़ी चलाना नहीं बल्कि इंफ्रा सुधारना भी होता है। इसके बाद बात आती है एम्प्लॉय बेनिफिट्स की, यानी पीएफ, ईएसआईसी और मैटरनिटी बेनिफिट्स जैसी चीजें। दीपेंद्र गोयल का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने वाले गिग वर्कर ने औसतन 38 दिन ही काम किया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोग तभी गिग वर्कर का काम करते हैं जब उनके पास कोई और स्टेबल जॉब नहीं है। जो लोग कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हैं, उन्हें भला ये बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं? और इन्हें अगर रेगुलर एम्प्लॉय बनाया जाए तो 50 नई समस्याएं खड़ी होगी। इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल ही है गिग वर्कर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करें। आज अगर जोमेटो में तो कल स्विगी में और परसों पोर्टर में। इन सब के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। साल में अगर 45 दिन आपके यहां काम करे तो आप उसे बेनिफिट्स कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? क्या अनस्किल्ड लेबर्स को ये बेनिफिट्स मिलते हैं? क्या सड़क बनाने वाले मजदूरों को ये बेनिफिट्स मिलता है? क्या मकान बनाने वालों को ये बेनिफिट्स मिलता है? हो सकता है ये बात इमोशनली आपको उतनी फिट ना लगे और लेबर फ्रेंडली ना साउंड करे, लेकिन सच्चाई और प्रैक्टिकलिटी यही कहती है। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि दिक्कत किसे है। देश में लाखों करोड़ों गिग वर्कर मजे से काम कर रहे हैं। 31 दिसंबर को इन न्यू एज कम्युनिस्टों ने जो स्ट्राइक का ऐलान किया था वो भी फेल हो गई। इसका हमने फैक्ट चेक किया था। लेकिन इन कम्युनिस्टों के मन में उन पुराने हसीन दिनों की याद अभी भी है जब वो एक ऐलान करते थे और मिल जाम हो जाती थी। ये वो लोग हैं जो कारोबारियों को दुश्मन मानते हैं, पैसा कमाने को पाप बताते हैं और प्रॉफिट को क्राइम। ये पहले उन मासूम और कम पढ़े लिखे फैक्ट्री वर्कर्स या मजदूरों को भड़काते हैं, फिर स्ट्राइक करवाते हैं। इसके बाद ऐसी मांगे रखते हैं जो कोई भी बिजनेसमैन मान नहीं सकता। इसके बाद जब फैक्ट्रियां या कंपनियां बंद हो जाती तो इसे मजदूरों की जीत के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन इससे नुकसान उस आम मजदूर का होता है जो कल तक एक निश्चित कमाई कर रहा था। उसे बढ़ा पैसा तो छोड़िए, अब वो भी नहीं मिल सकता जो पहले कभी कमाया करता था। इस बीच ये कम्युनिस्ट बड़े नेता बनते हैं, संसद पहुंचते हैं, देश भर में अपने फार्म हाउस बनाते हैं और विदेशों में सरकारी फंड पर घूमते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल आपको देखना है तो कानपुर और सुभाषिनी अली को देख लीजिए, और अगर उतना भी पीछे नहीं जाना चाहते हैं तो बंगाल चलिए। बंगाल में जब टाटा मोटर्स ने नैनो का प्लांट लगाया तो कम्युनिस्ट साथ थे, लेकिन न्यू एज कम्युनिस्ट ममता दीदी ने इसे अपने लिए पॉलिटिकल पिच की तरह यूज किया। टाटा के सिंगूर में प्लांट लगाने के बाद भी उन्होंने लगातार प्रदर्शन, धरने और हड़ताल की। अंत में क्या हुआ? सिंगूर में सिर्फ टाटा मोटर्स के खंडहर बचे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई, उनका भतीजा सांसद बन गया और फैक्ट्री गुजरात चली गई। और नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ बंगाल की जनता का। वही जनता जो कभी वहां फैक्ट्री में एक इज्जतदार नौकरी करती, उसके आसपास दूसरी फैक्ट्रियां आती, पूरा इकोसिस्टम तैयार होता,
लेकिन अब बंगाल से लाखों लोग ट्रेनों में भरकर दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु काम की तलाश में जाते हैं। इस बीच कम्युनिस्ट नेतागिरी करते हैं और अपनी पार्टियों में गरीबों की पीड़ा पर जाम लड़ाते हैं, लेख लिखते हैं, सेमिनारों में भाषण फटकारते हैं और मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है। किसी भी मेहनत करने वाले शख्स को उसकी मेहनत के अनुसार पैसा मिलना चाहिए, लेकिन क्या कंपनियां बंद करके और हड़तालें करके यह संभव होगा? जवाब है नहीं। चाहे कुणाल कामरा हो या ध्रुव राठी या फिर राघव चड्ढा, जोमेटो या ब्लिंकिट बंद होने से इनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्रुव राठी जर्मनी और कुणाल कामरा तमिलनाडु में मजे से रहेंगे, राघव चड्ढा सांसदी की कमाई उठाते रहेंगे और दिल्ली के बंगले पर पार्टियां करेंगे, मालदीव में एनिवर्सरी मनाएंगे और ना ही दीपेंद्र गोयल खाने के मोहताज हो जाएंगे। हाँ, लाखों लोगों के लिए जो रोजगार की अपॉर्चुनिटी तैयार हुई थी वो जरूर खत्म हो जाएगी और ये लोग वापस उस सिस्टम में धकेले जाएंगे जहां इन्हें 10,000 की नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा।